आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय महिला सुरक्षा के बारे में बात करना चाहते हैं। आजकल हम अनेक समाचारों में देखते हैं कि वहाँ पर ज़्यादातर सूचनाएं या समाचार महिला यौन उत्पीड़न, छात्राएं यौन उत्पीड़न, महिला गैंगरेप, छात्राएं गैंगरेप, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गैंगरेप या रेप की सूचनाएं आती हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम किस समाज की ओर बढ़ रहे हैं, कैसा समाज हम बना रहे हैं जिसमें न तो छात्राएं सुरक्षित हैं न ही महिलाएं सुरक्षित हैं। सरकार ने अनेक कानून बनाए, उनका पालन भी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में इस प्रकार की घटनाएं लगातार घटती रहती हैं। हम लोग देखते हैं और पाते हैं कि समाज में आज ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं, ना ही छात्राएं सुरक्षित हैं, और तो और छोटी छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। क्या हमारे समाज को हो गया, ऐसा क्या हो गया कि हमारे समाज में हमारे ही बीच रहने वाली महिलाएं, छात्राएं, छोटी छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं? ऐसा क्यों होता है, इस बारे में आज हम चर्चा करना चाहते हैं। हमने देखा और पाया कि पहले जब हमारा जो समाज था वह कितना अच्छा समाज था, जिसमें गांव की बेटी पूरे गांव की बेटी मानी जाती थी। सब लोग आपस में उसकी इज्जत करते थे। हम लोग अपने सभी को भाई बहन मानते थे, और यदि कोई व्यक्ति कहीं मिल जाता था तो दूसरे को लगता था कि वह मेरा सहारा बनेगा, और हम दूसरों की उपस्थिति में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है। यदि कहीं कोई लड़की जा रही है या कोई भी महिला जा रही है और उसको कोई अचानक दूसरा व्यक्ति मिल जाता है तो उसे डर जाती है। उसको ऐसा लगता है कि कहीं मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं मेरे साथ उत्पीड़न की कोई घटना ना हो जाए। हमारा समाज इतना नीचे आ चुका है कि हम अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को सुरक्षित महसूस नहीं करा पा रहे हैं, उनको सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। इसलिए आज हमारे लिए यह चिंता का विषय है कि हम अपने समाज में कैसे महिलाओं के लिए समाज को सुरक्षित करें, कैसे महिलाओं को हम सुरक्षा प्रदान करें। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम महिलाओं को सुरक्षित महसूस करा सकें? इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो घर में माता पिता हैं वह भी अपने बच्चों को यह महसूस कराएं कि जो बाहर लड़कियां हैं वह भी आपकी बहन हैं। आप उनके प्रति भी इसी तरह सम्मान रखिए जैसे अपनी बहन के प्रति सम्मान रखते हैं। यदि हम समाज में अपने बच्चों को यह सूचित कर पाएंगे, हम लड़कियों को यह महसूस करा पाएंगे कि वह सुरक्षित हैं। यदि हम इसके लिए कठोर कदम उठाएंगे, यदि हमारी सरकार कठोर नियम बनाएगी, तो हमारी बच्चियां हमारे समाज के अंदर सुरक्षित रह पाएंगी। इसलिए आज हम कुछ इसी विषय पर वार्ता करना चाहते हैं। हम आपको कुछ कानूनी जानकारी भी देना चाहते हैं कि कैसे हम इसका उपाय भी कर सकते हैं। जैसे कानूनी उपाय में निर्भया कानून, यह कानून 2013 में संशोधित हुआ, जिसमें बलात्कार और यौन उत्पीड़न के खिलाफ सख्त प्रावधान शामिल हैं। दहेज निषेध अधिनियम, दहेज लेने और देने की प्रथा के खिलाफ यह कानून लागू है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, यह अधिनियम महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। पॉस्को अधिनियम, यह अधिनियम बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से उनकी सुरक्षा के लिए बना है। सरकारी योजनाएं, महिला हेल्पलाइन 181, यह हेल्पलाइन नंबर महिलाओं को आपातकालीन स्थिति में सहायता प्रदान करता है। वन स्टॉप सेंटर, सखी केंद्र, इन केंद्रों में हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी और काउंसलिंग सेवाएं दी जाती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण है। उज्ज्वला योजना, इसके तहत घरेलू गैस कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं ताकि महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल सके। शिक्षा और जागरूकता, यह समूह महिलाओं को संगठित करके उनके अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जागरूक करते हैं। स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता अभियान, लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती है। समाज में जागरूकता कार्यक्रम, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं ताकि समाज में महिलाओं के प्रति समाज को संवेदनशील बनाया जा सके।
इसी प्रकार की योजनाओं के तहत शहरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, पैनिक बटन और मोबाइल ऐप्स जैसे सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं और ऐसे सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। महिला सुरक्षा ऐप्स, कुछ प्रमुख ऐप्स जैसे हिम्मत और रक्षा महिलाओं को आपातकालीन सहायता और उनके स्थान की जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करते हैं। लिंग समानता, महिलाओं को समाज में समान अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भी विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अपराधियों को कठोर सजा देने के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराधों को कम करने की दिशा में भी काम हो रहा है। विभिन्न संगठनों और पुलिस द्वारा महिलाओं को आत्मरक्षा के कोर्स प्रदान किए जाते हैं ताकि वे खुद की अपनी रक्षा कर सकें। कई स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों को मार्शल आर्ट्स और कराटे की ट्रेनिंग भी दी जाती है। महिला सुरक्षा के लिए अनेक कानून, सरकारी योजनाएं, शिक्षा, जागरूकता और तकनीकी उपायों का संयोजन जरूरी है। समाज में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी को मिलकर काम करना जरूरी है। यह हमारे पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि वह महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे। छात्राओं के लिए और महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम लगातार जारी रहने चाहिए। समाज भी अपनी महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए उनके लिए वर्कशॉप का आयोजित करे, उनके लिए कानूनी जानकारी के लिए वर्कशॉप आयोजित की जानी चाहिए, उनके लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इसके अलावा अपने महिलाओं को जो है हमें मार्शल आर्ट जैसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उन्हें अपनी सुरक्षा कैसे करें इसके बारे में भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और समाज में जागरूकता पैदा करके समाज में हम बच्चों को एक दूसरे का सम्मान करना सिखाकर ही समाज को महिलाओं के लिए सुरक्षित बना सकते हैं। इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए हमारे समाज को भी आगे आना होगा, स्कूल कॉलेजों को भी जागरूकता कार्यक्रम लागू करने होंगे तथा हमें ऐसे कठोर नियम लागू करने होंगे जिनसे कि लोग डर सकें, उनके अंदर एक भय पैदा हो कि यदि उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य किया जिससे महिला सुरक्षा को खतरा हुआ या महिलाओं का यौन उत्पीड़न हुआ या महिलाओं के साथ गैंग रेप हुआ या महिलाओं के साथ किसी तरह का उत्पीड़न हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, उनको जेल भी भेजा जा सकता है, उनको उससे भी कठोर जो है सज़ा मिल सकती है। यदि ऐसा समाज में एक हम संदेश भेज पाएंगे तो समाज में यह बहुत अच्छा होगा। लोग जो इस प्रकार की विचारधारा के वो डरेंगे और समाज को हम महिलाओं के लिए सुरक्षित बना सकेंगे। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन यह है कि आप इस वीडियो को देखें। यदि आपको अच्छा लगे तो इसको दूसरों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।